पेश की ये बड़ी खबर जान लीजिए, जहां पर अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 नवंबर की ये तारीख दी गई है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें ईडी के सामने हाजिर होना होगा। आज का दिन बहुत एक झटके के तौर पर आया था आम आदमी पार्टी के लिए, जहां पर मनीष सिसोदिया की बेल आज रिजेक्ट हो गई थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि मनीष सिसोदिया की जो भूमिका है वो 338 करोड़ का जो मामला है उसको लेकर संदिग्ध माना गया था। हालांकि एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है जांच के लिए, जिसके भीतर ये तय कर लेना, वरना 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया एक बार फिर बेल के लिए की कार्रवाई शुरू करवा सकते हैं। इस समय हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मुनीश के पास चलती हूं। मुनीश, ईडी का ये नोटिस पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाना, अप्रैल में एक बार हम देख चुके हैं कि किस तरीके से सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया को झटका लगना अदालत में और अरविंद केजरीवाल को इस पूछताछ के लिए बुलाया जाना, क्या समझे इस पूछताछ के हिसाब से और कितनी गंभीर हो सकती है कार्रवाई? देखिए श्वेता, सीधे शब्दों में बोलूं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देखिए इसके पहले जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इस साल अप्रैल में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल को चश्मदीद के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और वजह यह थी कि उसके ठीक पहले मनीष सिसोदिया फरवरी में गिरफ्तार हुए थे। कुछ बातों को जानना था सीबीआई को, इसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो देखिए ईडी के कानून के मुताबिक कोई भी चश्मदीद नहीं होता है। अगर कोई भी शख्स वहां पर पूछताछ के लिए आता है, इसका मतलब है कि उस पर जांच चल रही है, वो जांच के घेरे में है और कभी भी उसको उस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात करें, ईडी के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और 3 इसमें प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी और यही वजह है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सबसे पहली बात कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में पहले जो आरोपी और सरकारी गवाह दिनेश अरोरा, इनसे फोन के जरिए बात की थी और उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि विजय नायर से आप संपर्क में रहिए शराब मामले को लेकर, क्योंकि उस वक्त शराब को लेकर नई पॉलिसी बन रही थी और साउथ के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो चाहते थे कि दिल्ली में एक ऐसी शराब नीति लाई जाए ताकि उनको जमकर मुनाफा हो और इसी वजह से दिनेश अरोरा, विजय नायर को पैसे दिए जा रहे थे। इस तरह के आरोप लगे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का आरोपी से सीधे बातचीत करना फोन पर, यह एक बड़ा गंभीर आरोप है। दूसरा आरोप लगा था कि आंध्र प्रदेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मगुंटा रेड्डी दिल्ली में आए थे और वहां पर अरविंद केजरीवाल से उनकी सामने सामने बैठकर मुलाकात हुई थी और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने आरोपों के मुताबिक सीधे तौर पर उनको बोला था कि दिल्ली में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं बता दूं आपको कि जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके बेटे ने यहाँ पर दिल्ली में नई शराब नीति के तहत व्यापार भी किया हुआ था। ईडी ने उनको भी आरोपी बनाया हुआ था। तीसरा और सबसे मुख्य होने वाला है अरविंद केजरीवाल का इस मामले में इस चीज को लेकर पूछताछ करना कि आम आदमी पार्टी क्या इससे मुनाफा कमाई थी या नहीं कमाई थी। देखिए जब मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था ईडी को कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है, क्योंकि जो पैसे आए हैं वो सीधे पार्टी को बेनिफिट किए हैं, गोवा इलेक्शंस में इस्तेमाल हुए हैं। तो चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद नेशनल कन्वीनर है पूरी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, तो इस सिलसिले में भी उनसे पूछताछ हो सकती है कि आखिरकार जो 338 करोड़ रुपए कमाए थे व्यापारियों ने, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत तो आम आदमी पार्टी के भीतर किस तरह की सोच इस समय चल रही है? हमारी संवाददाता प्रीति चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, कितनी संजीदगी से इसे लिया जा रहा है? आम आदमी पार्टी के भीतर कितनी गंभीरता से इस पूरे विषय को लिया जा रहा है? श्वेता, देखिए विषय तो काफी गंभीर है क्योंकि ये पहली बार होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आया है। वो अभी तक सीबीआई के सामने अपेयर हुए हैं। आम आदमी पार्टी की यही प्रतिक्रिया है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये एक षड्यंत्र है, ये एक विच हंट है और इसका जो एंड गेम है, अगर हम वॉर टर्म्स में बोलें तो वो था कि अरविंद केजरीवाल को जेल करनी है। तो आम आदमी पार्टी का अब यही व्यक्तित्व है। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा खेल रचा था, इसका जो अल्टीमेट एम था वो था अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना और उनको जेल भेजना। तो पर ये बहुत बड़ा ब्लो है श्वेता आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि ये ईडी का समन है और अगर इसके आगे अरेस्ट होता है तो आम आदमी पार्टी के सारे ही टॉप लीडरशिप अब जेल में होंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है और अगर अरविंद केजरीवाल अब ईडी के सामने पेश होते हैं 2 नवंबर को, तो आम आदमी पार्टी को तो पूरा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है और ये अरविंद केजरीवाल का
अरेस्ट में ही दम लेंगे?